अस्सलाम वालेकुम। নমস্কার। থ্যাংক ইউ জগৎ কল্যাণ সংঘ আমাকে ইনভাইট করার জন্য এবং আমার নাম মোহাম্মদ আশরাফুল জামান এবং সবাই আমাকে সাওয়ান্তাপাদার বলে চিনে। আজকে ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে আমরা সবাই জানি, ঠিক আছে। আমরা ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে বার্থ অ্যানিভার্সারি হকি উইজার্ড ধ্যানচাঁদ ধ্যানচাঁদের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা 2012 থেকে ওনার ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে হিসাবে পালন করে আসছি। আই থিঙ্ক আমার বাংলাটা একটু ভালো নয়, একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন। এখন আমাদের বহুত সময় এরকম মনে হয় যে ধ্যানচাঁদকে ধ্যানচাঁদ হলেন স্পোর্টস সুপারস্টার, যেমন সচিন তেন্ডুলকর, বিরাট কোহলি এটসেট্রা, ঠিক আছে। তো ধ্যানচাঁদ হলেন একজন অলিম্পিক প্লেয়ার যিনি 3 বার অলিম্পিক গোল্ড মেডেলিস্ট ছিলেন। ওনার জন্ম এলাহাবাদ প্রয়াগরাজ নামক একটি জায়গায় ওনার জন্ম হয়, যেটি উত্তরপ্রদেশে। ওনার জন্ম 1905 খ্রিস্টাব্দে 29 অগাস্টে হয়। উনি অলিম্পিক হ্যাট্রিক বলে পরিচিত। উনি 3 বার অলিম্পিকে গোল্ড পেয়েছেন। সাথে কিছু স্পোর্টস রিলেটেডের কথা বলা যাক। আমরা জানি স্পোর্টস আমাদের জন্য খুবই ভালো, তথা আমাদের এই পরিস্থিতিতে ডিউরিং লকডাউন আমরা কিভাবে স্পোর্টসের সাথে জড়িত পারবো, বহুত কিছুবার আমাদের মনে হয়। আই থিঙ্ক আমার বাংলাটা এত ভালো নয়, এরপরে আমি চাচ্ছি যে আমি হিন্দিতে কন্টিনিউ করার জন্য। তো তাহলে আমি হিন্দিতে কন্টিনিউ করি, কেননা 1.3 বিলিয়ন আমাদের দেশের মানুষ, মতলব পপুলেশন। তো বেশিরভাগই মানুষ হিন্দিতে কথা বলে। तो स्पोर्ट्स हमें स्पोर्ट्स 2 तरह का होता है, एक है इंडोर स्पोर्ट्स और एक है आउटडोर स्पोर्ट्स। आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे कि हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट एट्सेट्रा। इंडोर स्पोर्ट्स जैसे कि आपका आजकल कुछ ऐसे मार्शल आर्ट भी आ चुके हैं इंडोर स्पोर्ट्स में, जैसे कि आपका जूडो, ताइक्वांडो, टांगसोडो एट्सेट्रा, ठीक है। और चेस भी है इंडोर स्पोर्ट्स में। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं स्पोर्ट्स करूंगा तो मेरे को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने आप को एक पहचान दे सकते हो, जहां आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को साबित कर सकते हो कि एक पहचान बनाओ। जैसे कि मैं एक ताइक्वांडो प्लेयर हूँ, ठीक है। तो मैं एक असिस्टेंट ट्रेनर भी रह चुका हूँ ताइक्वांडो में, जिसको मैंने नेशनल गोल्ड मेडल जिसने
जिसको मिला था, नाम है नाहिद हुसैन मजूमदार, और वो फ़िलहाल अभी दुलियाजान में है। और लॉकडाउन के कारण वो अपने प्रैक्टिस कर नहीं पा रहा है इंटरनेशनल के लिए। और मैं अभी फ़िलहाल जूडो एसोसिएशन ऑफ करीमगंज का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उशू जो चाइनीज़ नेशनल गेम है उसका मैं नेशनल कोच भी हूँ। तो मैं जब छोटा था तब मेरे फैमिली में इतने इंटरेस्ट नहीं था कि स्पोर्ट्स में कुछ कर सकता हूँ या फिर अपने आप को कुछ साबित कर सकता हूँ। तो मुझे पहले से ही बहुत शौक़ था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। तो ऐसे एक दिन हुआ कि मैं एक दिन चला गया था क्रिकेट खेलने के लिए, फिर आके बहुत मार पड़ी क्योंकि एक ही बेटा हूँ ना सब पूरे फैमिली में, तो इसलिए फिर मैंने आफ्टर 10th के बाद मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, ताइक्वांडो किया, वुशु किया, विंग चुन किया, कुंग फू वगैरह किया, मुआ थाई, उसके बाद जूडो, अभी फ़िलहाल जूडो कर रहा हूँ। आज नेशनल डे है और हम सब जानते हैं कि हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी है वो आफ्टर 2014 के बाद उन्होंने स्पोर्ट्स को एक ऐसे लेवल पे लेके गए जो पहले नहीं था इतना लेवल। उनको मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि हम जैसे स्पोर्ट्स प्लेयर को एक ऐसा फैसिलिटी मिला जो किसी को अभी तक मतलब नहीं मिला था पहले। जैसे कि खेलो इंडिया, जो खेलो इंडिया है ऐसा स्पोर्ट्स है, ऐसा स्पोर्ट्स है जो जिनको मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि अपने आप को साबित करना या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को मतलब रिप्रेजेंट करना, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना। तो एक जैसे कि कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, और फिर उसके बाद जैसे कि टांगटा एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है जो हम सब जानते नहीं है, फिर भी टांगटा एक मणिपुरी मार्शल आर्ट है जो इस बार डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड में उसने अपना डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। ठीक है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ और साथ में मैं डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टीम और डिस्ट्रिक्ट एथलीट्स टीम का कोच और मैनेजर भी रह चुका हूँ। इस बार जो खेलो इंडिया हुआ था उसमें मैंने अपने स्पोर्ट्स क्लब से ज्वाइन भी किया था। और मैं मुझे बहुत कुछ फील हुआ जब उन्होंने जैसे कि हमारे उज्जवल कुमार दे या फिर प्रसन्नजीत सर, ये उन लोगों ने मेरे को इनवाइट किया कि अपने चैनल में आके लाइव होके स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ बात करने के लिए। ठीक है, मैं इतना प्रिपेयर नहीं था क्योंकि आज मेरे जो मामा जी है वो उनका देहांत हो गया है, डिस्ट्रिक्ट जज थे, और उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हो पाया। फिर भी उन लोगों को टाइम दे दिया, इसलिए मैंने पोस्टपोन नहीं किया। और रही बात, अगर आपके जहन में कुछ भी सवाल हो जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड, मैं उसके लिए तैयार हूँ आंसर देने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स में आपको अब स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, स्पोर्ट्स में जैसे कि आपका स्टेट स्पोर्ट्स में करीबन 80,000 तक स्कॉलरशिप मिल जाता है अगर आप मेडलिस्ट है स्टेट लेवल। अगर नेशनल लेवल मेडलिस्ट है तो 1 लाख के आसपास आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, जो जिन्हें मतलब स्पोर्ट्स में कुछ करना है। और फिर आता है जैसे कि हमारे ताइक्वांडो में बहुत सारे ऐसे हैं जो आसाम पुलिस में जॉब करते हैं, एज ए आसाम पुलिस को रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट में, नेशनल में खेल के। ठीक है,
जैसे कि एसएसबी सीमा सुरक्षा बल जो होता है, उसमें भी जैसे हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, उनका नाम तासिन बेगम है, वो भी एसएसबी में जॉब करते हैं। और अगर आप बात करेंगे कि हमारे देश के माइनॉरिटी, मैं एक माइनॉरिटी हूँ, ठीक है, और मुझे प्राउड है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ स्टेट में, और हम स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल में। आगे जाके इंशाअल्लाह हम नेशनल को भी रिप्रेजेंट करेंगे, इंटरनेशनल, अपने देश को रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनेशनल में। तो जैसे कि हमारे साथ विश्वजीत घोष, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और नेशनल हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, सब खेल में वो मुझे ऐसे एक फ्री टाइम देते हैं जहाँ पर मैं मुझे उनके साथ ट्रेनिंग करने को मिलता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ख्याल आते होंगे जैसे माइनॉरिटी को कि अगर मैं ऐसा ज्वाइन करूँगा ताइक्वांडो में तो मैं एक मुसलमान हूँ तो मुझे कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होगा। देखो, पहले तो हम स्पोर्ट्स पर्सन हैं, ठीक है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। अगर आपके कोच डीपली अगर पॉलिटिकल में इन्वॉल्व है, फिर भी उनके मन में एक सवाल आता है हमेशा कि मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा अपने आप को सवाल करता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सही है या फिर गलत। जिस दिन ये बात आपके अंदर आ जाएगी ना, उस दिन आप मतलब सब कुछ पॉजिटिवली देखने लगोगे, ठीक है। तो जितने भी निगेटिविटी है आपके अंदर, वो सब बाहर निकलने के लिए आपको स्पोर्ट्स ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स सिर्फ आपको खेल नहीं सिखाता है, स्पोर्ट्स आपको फिटनेस कैसे रहेंगे वो सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको डिसिप्लिन्ड रहना सिखाता है। स्पोर्ट्स आपको हेल्थी रहने का सिखाता है। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन हम लोगों का बहुत इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क पड़ा है, तो हम लोग लाइव क्लासेस भी देते हैं जो आप बहुत सारे लोगों ने अटेंड भी किया होगा। जैसे कि हमारे ताइक्वांडो में हम लाइव फ्री क्लास देते हैं, सेशन देते हैं जो लोग अटेंड करते हैं। साथ में अगर आप लोगों का ऐसा ही ब्लेसिंग रहेगा हमारे ऊपर, तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट करीमगंज को ऐसे ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे। आपको पता ही होगा, और जिन लोगों को पता नहीं है, कि हमारे जो विश्वजीत घोष है, वो आप लोगों को पता ही होगा कि वो करीमगंज कॉलेज के 2 बार जीएस रह चुके थे, और कांग्रेस वगैरह के बहुत मतलब ऐसे पोस्ट में थे, बड़े बड़े पोस्ट में थे, और वो अभी इंटरनेशनल रेफरी है, प्लस इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है। जो मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मुझे फ़ख्र है, फ़ख्र मतलब प्राउड, ठीक है। प्राउड होता है कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। और मुझे उनका स्टूडेंट होते हुए मुझे हमेशा एक सवाल आता है कि मैं उनकी तरह बन सकता हूँ या फिर उनके आगे जा सकता हूँ क्या। क्योंकि यह सवाल तब आएगा जब आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़ेंगे और अपने आप को एक पहचान बनाएंगे। और हम सब ऐसे हैं कि देश में जितने भी जैसे कि हमारे एक शरीफ नगर के एक प्लेयर है जो 30 के ऊपर भी उन्होंने अपने मतलब स्टेट में जाके अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल या फिर सिल्वर मेडल बैडमिंटन में जीता है। ओए सुनना, नाम क्या था?
नाम क्या था इनका? इनका वो बैडमिंटन खैरुल आलम चौधरी उनका नाम था। तो वो बैडमिंटन में उन्होंने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मिला है। फ़िलहाल उनको हमारे डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन में उनको कोच का एक ट्रेनिंग के लिए शायद बाहर नेशनल लेवल के लिए नेशनल लेवल कोच के लिए उनको बुलाया गया है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दे रहा है। और आगे जाके भी ऐसे अनमोल रतन निकलेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि नाहिद हुसैन मजूमदार, वो डिब्रूगढ़ का है, फिर भी हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया। तो सोचिए हम लोग को कितना प्राउड होना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल मेडलिस्ट भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है जो बैडमिंटन में मिला। वो मतलब 30 अबाब होंगे उनका एज, फिर भी कितना स्पिरिट है उनके अंदर। हम यूथ को उन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। हम यूथ को मोबाइल के अलावा इंडोर स्पोर्ट्स में, आउटडोर स्पोर्ट्स में जाना चाहिए और अपने देश को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने गांव को, अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। क्योंकि अगर आप कुछ नहीं बनोगे तो आपकी दुनिया आपको कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देगी। पहले आपको पहचानो और फिर दुनिया को बदलना सीखो, ठीक है। हम चाय के ढाबे में बैठते हैं, यहीं पर बैठते हैं, चिल करते हैं, अरे देश को क्या हुआ, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। अरे भाई तुम पहले चेंज हो जाओ, आप स्पोर्ट्स के साथ जुड़ो। मैंने ज्वाइन किया स्पोर्ट्स, ठीक है। अगर मैंने ज्वाइन किया स्पोर्ट्स, 2 दिन गया, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं होगा, कल नहीं जाऊंगा, ऐसा करोगे तो मतलब देश कैसे बदलेगा, कैसे डेवलप होगा देश? अगर देश को डेवलप करना है तो पहले आपको सोच बदलनी चाहिए। अगर सोच बदलना है तो स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, अगर डिसिप्लिन रहना है तो स्पोर्ट्स ज्वाइन करें। क्योंकि हमारे डेली लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक कहावत है ना कि साइकिल विदाउट पेडल साइकिल नहीं चलती, ठीक है। विदाउट रेडर जो होता है ना एरोप्लेन का, रेडर के बिना एरोप्लेन नहीं चलेगी। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आपके ज़िंदगी कैसे चलेगी? तो ज़िंदगी अच्छी तरह से चलने के लिए आपको स्पोर्ट्स की तालीम लेनी पड़ेगी, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया। अब बात करते हैं अपने अपने धर्म की, ठीक है। जैसे कि हमारा कुरान हो गया, ठीक है, हम कुरान पढ़ते हैं, ठीक है। हमको कुरान पढ़ना भी चाहिए। जैसे कि गीता हो गया, ठीक है, गीता को पढ़ना चाहिए, ठीक है। दीनी तालीम को मतलब थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप क्रिस्टियन हैं तो बाइबल पढ़िए, तो उससे आप कुछ सीखोगे कि नहीं मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ सीखना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको मिलेगी, ठीक है। और अगर किसी को कोई भी सवाल हो, मेरा फेसबुक आईडी है शावन तपदर, तो वहाँ पर आप आकर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स के लिए कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ़िलहाल एक कुंग-फू एसोसिएशन है जो आसाम के आसाम वॉरियर मार्शल आर्ट एसोसिएशन जो है उसका मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मार्शल आर्ट रिलेटेड, और मतलब इन फ्यूचर आपको मार्शल आर्ट ज्वाइन करके क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं। और आप क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है अबाउट स्पोर्ट्स? ओके, ओके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, नमस्कार, गुड बाय।